वैष्णवी की शादी का दिन पूरे परिवार के लिए खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यही दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा। मंडप पूरी तरह सजा हुआ है, मेहमानों की भीड़ है, शहनाइयां बज रही हैं और हर कोई वैष्णवी को दुल्हन के रूप में देखकर खुश नजर आ रहा है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की सच्चाई सबके सामने ला देगा। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने वाली होती हैं, अचानक कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और वैष्णवी पर ऐसे आरोप लगाने लगते हैं जिन्हें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। हर किसी की नजर वैष्णवी पर टिक जाती है। दूल्हे का परिवार भी गुस्से में आ जाता है और बिना सच्चाई जाने उसी को दोषी मान लेता है। देखते ही देखते माहौल बदल जाता है और शादी रुक जाती है। वैष्णवी बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ तुलसी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसकी यादें उसे फिर से परेशान करने लगती हैं। वह सोचती है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उसे जेल जाना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल उसके मन में मोहर को लेकर है। आखिर मेहर कहाँ है? इतने सालों से उसका कोई पता क्यों नहीं चला? क्या वह जिंदा है या उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है? तुलसी गौतम और कर्ण से बार बार मोहर के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों हर बार बात को टाल देते हैं। वे कहते हैं कि अभी शादी पर ध्यान देना जरूरी है और पुराने जख्मों को फिर से नहीं कुरेदना चाहिए। लेकिन तुलसी को महसूस होने लगता है कि दोनों उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे हैं। इसी बीच गौतम चुपचाप एक पुराने कमरे में जाता है। उस कमरे में वर्षों से किसी का आना जाना नहीं हुआ। वहां दीवार पर मोहर की एक बड़ी तस्वीर लगी होती है। तस्वीर के सामने फूल रखे होते हैं और एक दीपक भी जल रहा होता है। गौतम तस्वीर के सामने खड़ा होकर भावुक हो जाता है और कहता है, अगर आप आज यहाँ होते तो वैष्णवी की शादी देखकर सबसे ज्यादा खुश होते। हमने बहुत कोशिश की कि आपका सपना पूरा हो जाए, लेकिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। गौतम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कमरे के बाहर खड़ी तुलसी उसकी हर बात सुन चुकी है। यह सुनते ही तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि पूरे परिवार ने उससे एक ऐसा सच छिपाया है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जैसे ही तुलसी कमरे के अंदर जाने लगती है, तभी उसे मेहर की तस्वीर के पीछे एक पुरानी फाइल दिखाई देती है। वह फाइल खोलती है तो उसके अंदर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स, कोर्ट के दस्तावेज और एक वीडियो पेन ड्राइव रखी होती है। तुलसी कांपते हाथों से पेन ड्राइव चलाती है और जो वीडियो सामने आता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि 10 साल पहले मोहर की मौत नहीं हुई थी। उसे जानबूझकर सबकी नजरों से दूर किया गया था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वीडियो में परिवार का ही एक भरोसेमंद सदस्य इस साजिश का हिस्सा नजर आता है। उसी ने झूठे सबूत तैयार करवाए, तुलसी को जेल भिजवाया और पूरे परिवार को यह यकीन दिला दिया कि मोहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुलसी ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। वीडियो के आखिर में मोहर कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अगर ये वीडियो कभी तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूं। मुझे कैद करके रखा गया है। मेरे दुश्मन मेरे अपने ही हैं। यह सुनते ही तुलसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि मोहर अभी भी जिंदा हो सकता है। वह तुरंत गौतम का सामना करती है। गौतम पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन आखिरकार उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह स्वीकार करता है कि उसने यह सच इसीलिए छिपाया क्योंकि उसे धमकी दी गई थी कि अगर किसी ने मोहर की सच्चाई बाहर निकाली तो वैष्णवी की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी दौरान शादी के मंडप में एक नकाबपोश शख्स पहुंचता है और सबके सामने कहता है कि वैष्णवी निर्दोष है, असली गुनहगार कोई और है। वह नकाब हटाता है और पूरा परिवार हैरान रह जाता है क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल मोहर जैसा दिखाई देता है। एक पल के लिए हर किसी को लगता है कि मोहर वापस लौट आया है, लेकिन तभी वह शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर जब उसकी जांच करते हैं तो एक और सनसनीखेज खुलासा होता है। वह मेहर नहीं, बल्कि उसका हमशक्ल है, जिसे सालों से मेहर बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि असली मेहर तक कोई पहुंच ही न सके। इस खुलासे के बाद हर रिश्ता शक के घेरे में आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली मोहर कहाँ है? आखिर वह कौन है जिसने पूरे परिवार को 10 साल तक धोखे में रखा? वैष्णवी की शादी क्या दोबारा हो पाएगी? क्या तुलसी अपने ऊपर लगे पुराने आरोपों से हमेशा के लिए मुक्त हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या परिवार का असली गद्दार अब सबके सामने आएगा या फिर वह एक और खतरनाक चाल चलकर सबूत मिटा देगा? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। कई रिश्तों का सच सामने आएगा, पुराने राज खुलेंगे और परिवार का सबसे भरोसेमंद चेहरा ही सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आएगा। अब हर दर्शक की नजर सिर्फ इस बात पर होगी कि आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है और मेहर की वापसी से किसकी दुनिया उजड़ने वाली है।